और सोचती जा रही है क्या कि आखिर मासो भरी आए घर से बारिश समय परिवार छूटो खेतन की रास्ता ले सोचती जा रही है कन्हैया कैसी लीला है तेरी प्रभु परमेश्वर की क्या हालत प्रभु ने बना दिया कैसी लीला उस ईश्वर की क्या हालत प्रभु ने बना दिया किसी के भी बुझी अपनी घरदार से भगा दिया आज उसी समय मेरे भैया मैया सुनीति की आंखों में आंसू आ गई और मैया खेतों की तरफ जा रही है दिल में सोचती जा रही है प्रभु कैसी लीला है तेरी तो धीरे धीरे जब खेत पर मैया पहुंची तो एक झोपड़ी बना ली झोपड़ी बना करके रहने लगी उस चिड़िया काग भगाने लगी लेकिन याद रखना परीक्षित महाराज जब कहते हैं प्राणी के सब सहारे छूट जाते हैं जब अपने भी अपनों से रूठ जाते हैं तो अंत में इंसान को आत्महत्या करने की सो आती है मैया ने दिल में विचार किया कि अब इस संसार में इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है तो उठ करके चल करके मैं अपनी आत्महत्या कर लेती हूँ। आज मैया सुनीति मरने के लिए जब चल देती है रात्रि को उठ करके जब रात के 12 बजे उठ के मैया चली जब मरने के लिए जा रही है और सोचती जा रही है प्रभु लेकिन याद रखना मेरे भैया जब रास्ते में जा रही थी आगे बढ़ती हुई तो आकर के देव ऋषि नारद ने रास्ता घेर लिया। नारद कहने लगे खड़ी हो जाओ बेटी इतनी रात को अकेली इस जंगल में कहां जा रही हो तो मैया सुनीति ने जवाब दिया हे बाबा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है इसलिए मैं इस जंगल में मरने के लिए आई हूँ मेरे गर्भ से किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। तो उसी समय नारद जी कहने लगे लौट जाओ सुनीति बोली नहीं जाऊंगी। तो देव ऋषि नारद को मैया सुनीति के ऊपर कुछ तरस आ गया तो नारद जी कहने लगे बेटी मेरी बात का विश्वास करो और तुम लौट जाओ और तुम्हारे एक बच्चा होगा और वो लड़का कैसा होगा सुनो। बोले नारद कि तेरी गोदी में ललायक आए जाए गो घर को लौट गई है।
बेटी लौट जाओ, मेरी बात का विश्वास करो। तेरी गोद में ललाए लौट गयो। अरे बिटिया ऊंच नीच पहचानो, हाँ बिटिया ऊंच नीच पहचानो। मेरी लाली जिधे ना ठानो, तेरो सुख बागार आए तो लौट गई। तेरी गोदी में ललाए आई जाए गोबर को लौट गई। तेरे घर में, हाँ तेरे घर में कमल एक खिल जाए तो लौट गई। तेरी गोदी में ललाए जाए वो घर को लौट गई। आज इसी समय नारद जी समझाते हैं लौट जाओ। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि जब तक ये सूरज चांद रहेंगे तब तक लोग तेरे बच्चे का नाम लेते रहेंगे। मेरे भैया आज इसी समय मैया नारद के वचनों को सुनकर के विश्वास करके सुनीति लौट आई। महाराज जब सुनीति लौट के आई, जाकर के खेतों पर जो झोपड़ी पड़ी थी, एक टूटी सी चारपाई पड़ी है, मैया जाकर के उस चारपाई पर लेट गई। लेकिन जब चारपाई पे लेटी, लेकिन मैया सुनीति को नींद नहीं आई। अब मैया सुनीति सोच रही है, प्रभु वो कौन सा दिन होगा जब लोग मुझे सम्मान की दृष्टि से देखेंगे? वो कौन सा समय आएगा जब वो एक नन्हा सा बालक मेरी गोद में खेलेगा? बड़े बड़े विचार आ रहे हैं मैया सुनीति के दिल में। लेकिन इधर नारद की कही हुई बात सत्य होने के लिए चली। एक दिन की बात, महाराज जो उत्तानपाद थे शिकार खेलने के लिए चले। जब राजा उत्तानपाद शिकार खेलने के लिए चले और लौट के जब जंगल की ओर जब जा रहे हैं, शिकार खेलते 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 शाम हो गई। जब लौट करके महाराज वापस आए, जो सुरुचि थी, आज सुरुचि ने क्या किया, दरवाजा बंद करके आराम से सो रही थी। महाराज द्वारे पर कुंडी खटखटाते रहे, रानी सुरुचि को पुकारते रहे, सुरुचि के बार खोलो, लेकिन रानी ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब रानी ने कोई उत्तर नहीं दिया,